अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लेकर आई हूँ सूजी के लड्डू बनाने का तरीका। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और इतना यमी है कि आपका दिल चाहेगा इसे बार बार बनाया जाए। और ये बनाने में इतने आसान है कि कोई भी आसानी से घर में इसे तैयार कर सकता है। इसके लिए आपको अम्मियों का, दादियों, नानियों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कब कोई लड्डू बनाएगा और हम खाएँगे। ऐसा नहीं है, बहुत झटपट सी रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल और आसान है। सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून में घी का इस्तेमाल होगा और ये मज़ेदार दानेदार जो सूजी के लड्डू हैं ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून देसी घी। ये होममेड देसी घी है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। पर आई बटन में इसका लिंक भी मौजूद है, आपने इसको ज़रूर वॉच करना है क्योंकि इससे आसान देसी घी निकालने की रेसिपी आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। तो यहाँ पे देखें देसी घी डाल दिया है, 1 पाव सूजी डाल दी है उसके अंदर मैंने, और साथ ही देखें कुछ नट्स लिए हैं। 2 टेबल स्पून बादाम है, 2 टेबल स्पून काजू है, 2 टेबल स्पून ही मैंने लिए हैं इसमें पिस्ता, और 2 टेबल स्पून लिया है मैंने अखरोट, और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें लिए हैं चारों मगज़। आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं तिल। सफ़ेद जो तिल होते हैं वो डालने हैं, आपने लाजमी डालने हैं। इसको बहुत अच्छा फ्लेवर भी देंगे और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। और बस इन सब चीज़ों को डाल के आपने क्या करना है, हल्की आंच पे इनको भून लेना है। और इसको भूनने की पहचान ये है कि इसमें जो तिल हमने डाले हैं ना, उसमें बड़ी अच्छी सी चटक पटक की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तिल जो है वो चटकना शुरू हो जाएंगे, बड़ा प्यारा सा तिलों के ऊपर आप देखिएगा रोस्टेड कलर आ जाएगा और एक खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी तिल की, सूजी की और ड्राई फ्रूट्स जो है इन सब चीज़ों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बस अब हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए नारियल कट किया हुआ है और किशमिश है, और ये सब चीज़ें मिक्स करके हम इसे रख देते हैं साइड पे। तो यहाँ पे मैंने एक और पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने लिए हैं 3 से 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर और 1 कप रेगुलर जो दूध होता है घर में वो डाल लेना है हमने इसको, और इतना कुक करना है कि इसका जो दूध है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। अब सिंपल दूध को भी गाढ़ा कर सकते हैं अगर ड्राई मिल्क पाउडर ना डालना चाहें, लेकिन इससे ये है कि ड्राई मिल्क पाउडर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप डालिएगा ज़रूर एक मरतबा। अब जब देखें कि इतना गाढ़ा हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, और साथ ही 150 ग्राम चीनी है जिसको मैंने पाउडर की तरह पीस लिया है ताकि आसानी से डिज़ोल्व हो जाए। और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे हम मज़ीद नहीं पकाएंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है कि इतना ही थिक होना चाहिए। तो बस इसको डाल देंगे ये जो हमने सूजी भून के रखी है इसके अंदर। सूजी अभी गर्म है, मैंने चूल्हा दोबारा से ऑन कर दिया है इसका। इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट हमने इसको कुक कर लेना है। सिर्फ 5 मिनट कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक करने से ये गल जाएगी सूजी ज़्यादा और वो सॉफ्ट लड्डू बनेंगे जो खाने में इतने अच्छे नहीं लगते। और बस 5 मिनट में ये देखें सूजी गल चुकी है, कोई इसमें कच्चापन नहीं है। थोड़ी सी मुझे बिखरी बिखरी सी लग रही थी, तो ये देखें ऐसे मिक्सअप होनी चाहिए। तो मैंने 1 टेबल स्पून में देसी घी का और इस्तेमाल किया है। अब हमने क्या करना है, चूल्हा हमने बंद कर दिया है ये देखें, और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देना है, थोड़ा सा कूल डाउन होने दें। ज़्यादा ठंडा नहीं करना क्योंकि जितना ठंडा होगा वैसे वैसे ये जमना शुरू हो जाएगा। तो गरम गरम के आपने इसके लड्डू बनाने हैं। बस इस काबिल हो जाए कि आप इसको आसानी से हाथ में पकड़ के इसको लड्डू बना सकें। थोड़े से आपके हाथों को भी हीट प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि शॉपर वगैरह हाथों पे पहन के उससे भी आप इसके लड्डू बना सकते हैं। तो लड्डू आपने ऐसे दबा दबा के बनाने हैं क्योंकि टाइटली, ताकि ये बहुत अच्छे से स्टिफ़ हो जाएं, टाइट हो जाएं। इस तरह आप इसके लड्डू बनाते जाएं जैसे हम कोफ्ते वगैरह बनाते हैं, और बिल्कुल आसानी से ये बन के तैयार हो जाएंगे। और जब आप देखेंगे ना कि 8-10 लड्डू बन गए हैं, ये थोड़ा सा ठंडा होना शुरू है, तो आपको लगेगा आपके हाथों पर चिपकना शुरू हो गया। तो आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा अपने हाथों को ग्रीस कर लें, थोड़ा सा घी लगा लें और दोबारा से ऐसे कोफ्तों की तरह दबा दबा के आपने इसकी पिनियाँ या लड्डू तैयार कर लेने हैं। ये देखें ऐसे, कितनी सिंपल और आसान रेसिपी है। ऐसे आसानी से आप इसे घर में तैयार कर सकते हैं। ये ढेर सारे लड्डू बनके तैयार हैं। दूध के 1 गिलास के साथ आप रोज़ाना 1 लड्डू, छोटे साइज़ के मैंने रखे हैं ताकि बच्चे इसको आसानी से खा सकें। तो बच्चों को रोज़ 1 लड्डू दें, आप खुद भी खाएं। तो बच्चों के लिए बहुत, ये उनके इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आगे जो मौसम आ रहा है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जोड़ों के दर्द, पट्ठों का दर्द जो सर्दियों में लोगों को हो जाता है, घुटनों वगैरह का दर्द, ऐसे में ये ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। कितनी सिंपल और आसान रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। और जब आप इसका बाइट लेंगे ना तो ये मुंह में घुल जाने वाले लड्डू हैं, और क्रंची इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं और जो सबसे मज़े के जो लगते हैं इसके अंदर तिल, वो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो यकीनन आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेंशन करते हैं कि आप मुझे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ से वॉच करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी मेहनत वसूल हो गई है। ऐसे ही मेरी हौसला अफजाई करते रहें और मुझे सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।